नमस्कार, समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में रीवा शहर के शिल्पी प्लाजा में कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद के खिलाफ विरोध जताते हुए कैंडल मार्च निकाला। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा की नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कैंडल मार्च रीवा शहर के शिल्पी प्लाजा से होता हुआ अग्रसेन चौक पर समाप्त हुआ, जहां सभी कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मार्च में शामिल लोगों ने आतंकवाद मुर्दाबाद और शहीदों अमर रहे जैसे नारे लगाए। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि पहलगांव में हुआ हमला निंदनीय है। ये देश की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं। आतंकी घटना हुई, जिस तरीके से पर्यटकों पे आतंकवादियों द्वारा गोली चलाई गई और निर्दोष लोगों की हत्या की गई, उसकी हम सभी लोग निंदा करते हैं। बड़ा घृणित कार्य है और पूरे देश को इसने शोकाकुल कर दिया। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में देश की जनता के साथ खड़ी है, हमारी सेना के साथ खड़ी है और हमारी सरकार के साथ खड़ी है। हमारा सोचना है कि ये जो आतंकी गतिविधियों में लोग हैं, उनका इस देश से सफाया होना बहुत ज़रूरी है और कांग्रेस पार्टी इस घटना की घोर निंदा करती है और सभी लोग, पूरा देश इसमें शोकाकुल। अभी तक देखने को आया कि जिस तरह से बम से उड़ाया जाता था सब कुछ, लेकिन इस बार धर्म को लेकर उड़ाया गया कि उनको देख के कि ये मुसलमान है, कलमा पढ़ा गया, इस तरह की आतंकी हमला। देखिए, मैं आपको बताऊं, आतंकी का क्या उद्देश्य होता है। आतंक जब किस देश में किया जाता है तो सिर्फ इसलिए किया जाता है कि उस देश में अस्थिरता पैदा की जाए, देश के लोगों के, आवाम के बीच की शांति भंग की जाए। तो हमारे देश में अगर वो ये कह के कि मुस्लिम व्यक्ति है उसको हम छोड़ रहे हैं, हिंदू व्यक्ति है हम उसे मार रहे हैं, इस तरीके से वो देश के अंदर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। वो देश के अंदर आम रहवासियों के बीच में मुस्लिमों के प्रति दुर्भावना भरना चाहते हैं। वो उनके बीच में भावना भरना चाहते हैं कि हिंदू होने का हमको सज़ा मिले। ऐसा नहीं है। बंदूक और गोली ये किसी के धर्म को नहीं पहचानती। धर्म को पहचानता है आदमी। बांग्लादेश से चला कश्मीर तक ये मामला आया है, एक हिंदू दूसरे मुसलमान का कहीं ना कहीं टारगेट देश की अमन, चैन, शांति है। हमारे देश की एकता टारगेट है, हमारी देश की अखंडता टारगेट में है। हमारा देश सदैव से सर्वधर्म को सम्मान देने वाला देश है। हमारा संविधान देता है, हमारे देश में एकता है। हमारे देश की सफलता का श्रेय आप किसी एक इंसान को नहीं दे सकते, किसी एक धर्म को नहीं दे सकते। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए केवल हिंदुओं ने संघर्ष किया, मुस्लिमों ने नहीं किया। हमारे आतंकवादियों में, अगर हमारे क्रांतिकारियों में भगत सिंह जी थे तो अशफाक उल्ला भी थे। अगर नेहरू जी स्वतंत्रता की लड़ाई में थे तो मौलाना आज़ाद भी थे। अगर हमारे यहाँ अशोक कुमार हॉकी में गोल मारता है तो असलम शेर खान भी गोल मारते हैं। अगर सुनील गावस्कर के नाम सेंचुरीज के रिकॉर्ड है तो अजरुद्दीन के नाम भी सेंचुरी के रिकॉर्ड है। ये देश सबसे मिल के बना हुआ है। हमारे देश के राष्ट्रपति और हमारे जो मिसाइल मैन कहलाए जाते थे डॉक्टर कलाम साहब, वो भी एक मुस्लिम समुदाय के थे। एक सवाल और कि प्रधानमंत्री क्या संदेश देना चाहते हैं रीवा के माध्यम से? प्रधानमंत्री को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि देश में आतंकवादियों की जो लड़ाई है उसमें कांग्रेस पार्टी पूरे देश के साथ खड़ी है, सेना के साथ खड़ी है, सरकार के साथ खड़ी है। आप हमारे चैनल समाचार भारत 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें समाचार भारत 24, हर पल हर खबर।